कर रहे थे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, अर्थात जो संसाधन हैं जो सीधे प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सांस लेना, ब्रीथिंग, आपका हवा है आपका प्रकृति से प्राप्त होती है, जल है प्रकृति से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत पठार मैदान जिसमें है हमारे खनिज वगैरह पाए जाते हैं, सब किससे रिलेटेड हैं? आपकी प्रकृति से। अब प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड आपका नॉन रिन्यूएबल, अर्थात इसको कहें हम नवीकरणीय संसाधन, और इसे कहते हैं नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय है, रिन्यूएबल आपका नाम से पता लग रहा होगा, वे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद है बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण वाले हैं और एक आपके होते हैं असीमित, अनलिमिटेड। जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, आपका हम कहें रिसाइकलिंग जो उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, वो सभी संसाधन हैं कैसे होंगे? रिन्यूएबल, आपका नवकरणीय संसाधन है आपके कहलाते हैं, और इन्हीं का उपयोग है अधिक करना चाहिए। दूसरा होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल एंड नवकरणीय संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा समाप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। जैसे आप अपनी कार में या गाड़ी में या आपका बाइक में है पेट्रोल डलाते हैं, और पेट्रोल डलाने के बाद आप 200-300 किलोमीटर जितना उसकी माइलेज है उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं, और उसके बाद पेट्रोल समाप्त होता है, क्या आप पुनः उसका उत्पादन कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। अर्थात अनवकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको बनने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन वो एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम एंड कोयला आपका, मेरे ख्याल से इसमें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है आपकी नहीं होगी। दूसरा है हम उसको इस तरह से लें कि आप ब्रेड लाए घर में, अब ब्रेड का आपने यूज़ कर लिया, और ब्रेड खाने के बाद क्या आप पुनः है वो ब्रेड यहाँ बना सकते हैं क्या? जब आपको उसके बारे में कोई तकनीक नहीं आती है, नहीं बना सकते। तो वही है हमारे, कैसे हैं ये आपके समाप्त प्राय हैं। ये था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए कोई संसाधन है कब बनता है कि मनुष्य के ज्ञान के द्वारा ही उसको संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, अर्थात लोगों की संख्या, कि लोगों की संख्या कितनी है, संख्या अर्थात लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड क्वांटिटी, अर्थात इसको कहें क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी में है क्या आएगा आपका कि उसकी हेल्थ पावर कैसी है, उसकी मेंटली पावर कैसी है, अर्थात उसकी रीजनिंग क्षमता किस तरह की है। आप देखिए एक बीमार व्यक्ति की क्या प्रोडक्टिविटी और एक स्वस्थ व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी समान होती है। दूसरा है एक पागल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति की क्या प्रोडक्टिविटी समान होती है। तो हमारा मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो किस तरह से काम करते हैं कि सभी संसाधनों को, जो हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनको संसाधन में परिवर्तित करने का आधार है वो कौन होता है? वो मनुष्य होता है। लोहा बनाने का काम है, हम कब सीख पाए कि मनुष्य ने ही उसको लोहा है, अर्थात लोहे से आयरन और से है वो आयरन में कन्वर्ट किया। गोल्ड से है, हमें बहुत सारे जो आपके ज्वेलरी है वो तैयार किया, वो हम सारा क्या है आपका मनुष्य का। नेक्स्ट आता है आपका मानव संसाधन। देखिए मानव संसाधन, मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन है, और इसमें हमने पहले कह दिया कि मनुष्य का ज्ञान, अर्थात मनुष्य का कौशल, मनुष्य का एक स्किल एंड नॉलेज, वो ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को है मूल्यवान बनाती है। जैसे आपके घर में है, यदि गेहूं है, गेहूं से आटा तैयार किया, आटा से ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, अर्थात उसको मूल्यवान किसने बनाया? आपने बनाया, अर्थात लोगों ने बनाया। अर्थात उसको इस तरह से कह सकते हैं, रेफर टू द नंबर्स एंड क्वांटिटी एंड एबिलिटी। एबिलिटी को हम कह सकते हैं कि मेंटली एंड फिजिकली ऑफ द पीपल। इट इज द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमंस दैट हेल्प इज ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। फिर आता है कि मनुष्य ही संसाधनों का अधिक उत्पादन करने में संभव होता है, जो कि लोगों के कौशल के द्वारा ही हो पाता है। एक चीज और आती है, हम स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का भंडार। एक टर्म आता है संसाधनों का भंडार। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है आपके पास? कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, संसाधन तो हैं, लेकिन उनके लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीक है वो हमारे पास नहीं हो पाती है। अर्थात संसाधनों की उपलब्धता होना, लेकिन उनको उपयोग है वो नहीं कर पाना ही क्या है? आपका स्टॉक है। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड फॉर यूज आपका। जैसे हम उसको ये कहें, जल है, वाटर है, अर्थात जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण है। लेकिन हाइड्रोजन से है ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है कि उसका उपयोग ऊर्जा में कैसे किया जाए। वही क्या है? हमारा स्टॉक है। अर्थात हमारा आपका स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है संसाधनों का भंडार कहलाता है। एक शब्द और आता है आपका, वो है हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आप लोग सुनते हैं कि पहले डायनासोर थे, इस तरह से हम विकास करें कि भविष्य की पीढ़ी भी उसको देख सके। अर्थात हमें अपने संसाधनों का विकास इस तरह से किया जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों के हित प्रभावित ना हो। जैसे एक गाना सुनते होंगे आपका, काठ की घोड़ी या आपका लकड़ी की घोड़ा। अर्थात हम इस तरह का कोई ऐसा यूज ना करें जिससे कि ये जानवर भी हमारे समाप्त हो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी हैं वो ये कहें कि पहले घोड़े भी थे या गधे भी थे। अर्थात सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि संसाधनों का उपयोग है इस तरह से किया जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों के हित प्रभावित ना हो। अर्थात उसको इस तरह से कहें, केयरफुली यूज आपका यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अर्थात संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना जिससे कि भविष्य की पीढ़ी है उसके हित प्रभावित ना हो। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली। और मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है? लालची होती है। यदि आपको कहीं गोल्ड मिल जाए, बहुत सारा है, क्या अपने दोस्तों में बताएंगे? आप चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भर लें।
यदि आप मान लीजिए कोई पेट्रोल है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है लेकिन कहीं पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो आप बताइए क्या, चाहे आपके पास यूज नहीं है, आप उसका क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा है इकट्ठा करके है ले जाएंगे आपका। अर्थात जब संसाधन अधिक होंगे, और संसाधनों में, क्यों, मानव की प्रकृति कैसी है, लालची है, मानव से एक ग्रेडी है आपका, और उस लालच के कारण वस्तुओं का संग्रहण अधिक करता है, उनका उपभोग अधिक करता है। जब उपभोग अधिक करेगा तो समस्याएं भी अधिक आएंगी। जैसे गांधी जी का एक कथन है कि हमारे पास में हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक किसी के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमें पेट भरने के लिए आपका पर्याप्त है, अर्थात हमें पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं है। अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधनों का संरक्षण है वो कैसे किया जाए। देखिए, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग ही, या संसाधनों का है मितव्ययतापूर्ण, इकोनॉमिकली पूर्ण उपयोग करना ही संसाधनों का क्या कहलाता है, संरक्षण। जैसे हमारे पास कोई रेयर रिसोर्सेज हैं, दुर्लभ संसाधन हैं, उसकी जगह पर ऐसे संसाधन उपयोग किए जाएं जो कि हमें पर्याप्त मात्रा में है, सर्वसुलभ अर्थात यूनिवर्सल रूप से हैं, जो मिलते हैं, वो हमारे क्या है, हमारा संसाधनों का संरक्षण है। लेकिन 3 टाइप से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। 3R का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। 3R, 3R में क्या है आपका, रीयूज, रिड्यूस एंड आपका रिसाइकलिंग। रीयूज आप विद्यालय में यूज करते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आपने क्लासरूम में आपने लोहे की टीन को है, जो पहले जिसमें ऑयल आता था, उस ऑयल वाले को है ऊपर का टीन का ढक्कन हटा करके है उसको डस्टबिन के रूप में उपयोग कर लिया। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर का है, बहुत सारे हैं, आपने कार्टून है उसके बनाए, कुछ अन्य आपके मटेरियल आपके बनाए, तो वो क्या है, आपका रीयूज है, अर्थात संसाधनों का पुनः उपयोग करना। उसका एग्जाम्पल दें, जैसे कि लोहे का स्क्रैप है, पूरा लोहा हमारा यूज नहीं हो पाता है, जैसे हमने विंडो बन पाई, खिड़की बन पाई, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं लोहे के पड़ते हैं, तो उस लोहे के टुकड़ों को है गला करके पुनः उपयोग कर लेना, वो क्या है, आपका रीयूज है। जैसे जल के संदर्भ में, आपकी किचन से निकलने वाला जो जल है, उस जल को है आप जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा है रिड्यूस, अर्थात उपभोग को कम करना। अब उपभोग को कैसे कम करें, 2 ही तरीके हैं। ऐसा तो है नहीं खाना हम बंद कर सकते हैं, तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं कि हम ऐसी तकनीक का विकास करें कि हम कम वस्तु से अधिक उत्पादन कर सकें। जैसे पहले हम मान लीजिए हाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, तो उसमें अधिक कोयले की आवश्यकता होती थी, लेकिन तकनीक के माध्यम से अब वो कम कोयले के माध्यम से ही अधिक बिजली का उत्पादन करने लगे हैं। अर्थात हमारा रिड्यूस उत्पादन है वो क्या है, आपका कम करना, और उसको कम करने के साथ साथ है दूसरी वस्तुएं हैं उसका जो यूज है आपका किया जाए। रिसाइकलिंग अर्थात पुनः चक्रण करना, जो आपका वेस्टेज है उसको, जैसे कि आपका वेस्टेज है या आपका पानी है जो कि उद्योगों से निकलने वाला जल है, उस जल को है हम रिसाइकिल के माध्यम से है पुनः उपयोग के योग्य है वो आपका बना देना। ये 3 कॉन्सेप्ट आपका 3R की कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं 5R की बताता हूँ। एक 2 और हैं आपका, रिकवरी एंड रीडिजाइन। रिकवरी एंड रीडिजाइन,
अर्थात वस्तुएं हैं उनकी पुनः प्राप्ति करना और साथ ही साथ है उनकी रीडिजाइन करना। जैसे आप देखेंगे कि पहले कार का मॉडल है, कोई कार है आपकी, उसका मॉडल इस तरह से हुआ करता था, फिर इसमें फ्यूल कंजप्शन अधिक होता था, फिर कार का मॉडल है किस तरह से बनाया जाने लगा, इस तरह से जैसे हवा है, हवा का कटाव है वो आपका अधिक हो सके, जिससे हम ऊर्जा की उपभोग को क्या कर सकते हैं, आपका कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आपका संसाधनों का संरक्षण के संदर्भ में। और हम क्या कर सकते हैं, आपका जो हमारे नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात हमारे परंपरागत संसाधनों के स्थान पर है जो आपके नवीकरणीय अर्थात जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो कि असमाप्त हैं, उनका उपयोग किया जाना। कैसे हैं, जैसे सोलर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, इस तरह के संसाधनों का उपयोग है वो आपको किया जाए। ये था हमारा संसाधन के संदर्भ में। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक विद्यार्थी की तरह सोच करके है आपको ये बनाया है। और आप अगर आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको है कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार पुनः आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और एनर्जी के साथ है आपको अच्छे से वीडियो है और आपको प्रोवाइड करा सकें, तथा अपना जो सिलेबस है समय पर है पूरा कर सकें। मैं पूरी तरह से है विद्यार्थियों के हित में है समर्पित होकर के है कार्य करता हूँ। ये मेरी छवि है, पहले से भी पता होगा आप लोगों को, जो मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि वो आप अगले वीडियो में भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या हम चेंज हैं वो लेके आएंगे। धन्यवाद।